वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक स्टडी। तो जैसा आप सभी को पता है, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज शुरू किया है। इसका आज तीसरा टॉपिक एडजेक्टिव है। नाउन और प्रोनाउन मैंने पहले पढ़ा रखा है, आप मेरे चैनल पर जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। चलिए इसका हम डेफिनेशन आपको बताते हैं। An adjective is a describing word. It qualifies or describe a noun. It adds to the meaning of a noun. It is noun helper. सर्वनाम या संज्ञा की जो भी शब्द विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। सिंपल भाषा में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे हम विशेषण कहते हैं। या जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफाई बताए और उसे अच्छे से डिस्क्राइब करे उसे हम विशेषण यानी एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इसके एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स की अगर बात करें तो रामा इज़ ए बिग बॉय। रामा जो है वो बड़ा लड़का है। तो यहाँ पे जो बिग है वो रामा की विशेषता बता रहा है कि रामा कैसा लड़का है, तो बड़ा लड़का है। अगर बात करते हैं हम लेजी स्टूडेंट्स फेल। गोविंदा इज़ ए पुअर बट ऑनेस्ट। गोविंदा कैसा लड़का है, पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है, तो मतलब ईमानदार है। तो गोविंदा लड़का है, कैसा लड़का है, पुअर मतलब गरीब है, तो उसकी विशेषता बता रहा है। इंग्लैंड इज़ ए रिच कंट्री। लीड इज़ ए हैवी मेटल। द रोज इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अहमद इज़ ए पुअर मैन। मैरी हैज़ ए लिटिल लैम्प। बॉम्बे हैज़ ए फाइन हार्बर। ये इसके विशेषण के यानी एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव तो ये टोटली 7 टाइप है इसके। फर्स्ट की बात करें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एंड फिफ्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एंड सिक्स्थ इज पॉसेसिव एडजेक्टिव, एंड सेवेंथ इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो आगे वीडियो हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें तो इट शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। एग्जाम्पल थिक फॉरेस्ट, ओल्ड बिल्डिंग, वाइज मैन, न्यू क्लॉथ्स, यंग बॉय। वैसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में बताता है। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में बताता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, आई नो ए फनी लिटिल मैन, फौज वॉज ए ग्रेट सोल्जर। जो फौज जो है वो ग्रेट महान, उसका क्या है, वो फौज एक ग्रेट सोल्जर, फौज जो है एक महान सिपाही है। तो उसका जो ये ग्रेट जो है ये क्या है, उसका गुण है, मतलब एक महान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे इज़ ए बिग सिटी। आई लाइक द लिटिल पेडलर हु वेज ए क्लुक राइड। अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी येट इज एन इंडेफिनिट न्यूमरल। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी और हाउ मच। वैसा संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताता है मात्रा में, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे में इंडेफिनिट न्यूमरल मतलब हमें पता नहीं है लेकिन मतलब अनिश्चय वाचक टाइप का। तो जैसे में सम बुक्स, मैनी पीपल, ऑल फूल्स डे, ए फ्यू वर्ड्स, ए लिटिल अमाउंट, मोर प्रॉब्लम। अब कुछ किताबें, तो इसमें आपको पता है कि कुछ किताबें हैं, आपको अच्छे से पता नहीं है, कोई फिक्स नहीं पता है आपको। इंडेफिनिट बोला नहीं मैंने, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरह है। तो सम बुक मतलब कुछ किताबें, तो ये क्या बता रहा है, किताब का मात्रा बता रहा है कि कुछ किताबें हैं। एग्जाम्पल, 4 boys ran down the street. There are 20 girls in the class. Shakespeare wrote many plays. I want some money. He has much money. There is a little hope in the victory. तो यहाँ पे जो है एक मात्रा बता रहा है। जैसे में देयर आर 20 गर्ल्स इन द क्लास, मतलब कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 20। तो ये एक मात्रा
मतलब कि कितनी मात्रा में लड़कियां हैं, तो 20 लड़कियां हैं, यही आपका एडजेक्टिव बता रहा है। अब आगे बात करते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स टू एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स ए पर्सन और पर्सन्स। अगर एग्जांपल की बात करें, दिस गर्ल्स दैट पेंसिल, दिस बॉयज दोज बॉल्स। अब आप कन्फ्यूजन में होंगे क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये तो कहीं सुना नाम है। हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये होता है कि अगर हम आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अगर आपको डिफरेंस बता दें तो ये यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा मैं। कम एंड लुक एट दिस स्नेक, लुक एट दैट ट्री, आई लाइक दिस बनानाज, आई वांट दोज मैंगोज नॉट द अदर, ओ डोंट लुक दैट फनी किचन। अगर ये दिस के बाद कोई संज्ञा आ जाता है यानी कोई नाउन आ जाए तो समझिए वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर वहीं दिस के बाद कोई वर्ब आ जाए यानी क्रिया आ जाए उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पता लगाना है तो दिस डैट दोज दिस ये ट्रिक है हमारे पास। अगर हम बात करें अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इससे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव से क्या समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन। It is an adjective that refers to a person or thing on a time, each, every, either, neither. डिस्ट्रीब्यूशन की भी जहाँ बात होती है वहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का बात करेंगे। जैसे में कि each one teach one, every girl is a pupil, walk along other side, give support to neither party, every girl is a pupil। मतलब जो यहाँ पे एवरी वर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब कि सारी लड़कियाँ, सबके लिए हो गया वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब कोई अपना नियर, निजी या स्वयं के बारे में बात हो। जैसे मैं यहाँ पे मैं बता दूँ कि इट इज़ एन एडजेक्टिव दैट डिनोट्स पोजीशन, इट इज़ नथिंग बट द पोजेसिव फ्रॉम द प्रोनाउन एग्जाम्पल माई पेन्स, आवर स्कूल, योर सिस्टर, हिज बैग, देयर हाउस, इट टेल्स। अगर हम बात करें पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब जो निजी या स्वयं के बारे में बताए उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर पॉजेसिव एडजेक्टिव तो सुना सुना नाम है, तो हाँ ये एक पॉजेसिव नाउन भी होता है, प्रोनाउन सॉरी। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इट इज़ एन एडजेक्टिव यूज टू फ्रेम क्वेश्चन, दे आर ऑफ कोर्स द क्वेश्चन वर्ड्स पार्ट विच एंड वोज प्रीसीडिंग अ नाउन इज ए क्वेश्चन। जिस भी संज्ञा या सर्वनाम में अगर हम बात करें, जिस भी संज्ञा या सर्वनाम में कोई विशेषता बताए और उसमें कोई प्रश्न हो, उसे हम प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और सेम यहाँ पे भी वही है। अगर मान लीजिए व्हाट कलर डू यू लाइक, विच बुक इज हियर, विच वे सेल वी गो। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी आता है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो आप कन्फ्यूजन में होंगे। तो यहाँ पे भी वही है, अगर व्हाट के बाद अगर कोई संज्ञा आता है तो समझिए वो एडजेक्टिव है, और वही बीच के बाद अगर कोई क्रिया आता है मतलब इज, तो वो आपका होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एवरी एडजेक्टिव्स हैज़ 3 डिफरेंट डिग्री, दे एक्सप्रेस्ड इन द 3 डिफरेंट फॉर्म्स। फर्स्ट की बात करें तो पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव जो होता है वो तो वर्ड ही होता है मान लीजिए, और कंपैरेटिव डिग्री और आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो सिंपली कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो आर या ई आर ऐड कर लीजिए, और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो ई एस टी ऐड करके आप बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल्ड का बोल्डर, बोल्डेस्ट, शॉर्ट का शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट और इत्यादि यहाँ पे खूब सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनको हम ई आर लगा के नहीं, मोर और मोस्ट लगाकर बताते हैं। क्यों? अब ऐसा क्यों?
अब यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताऊँ तो एक्टिव जो एक बार में हमारे मुंह से निकल जा रहा है, एक्टिव, प्रीटी। अब यहाँ पे बात करें फेथफुल, 2 बार बोलना पड़ा ना, फेथफुल, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। तो वहाँ जब भी बोलने में 2 शब्द आए तो उसमें शब्द के आगे मोर लगा के आप कंपैरेटिव डिग्री कर सकते हैं और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।